नमस्कार साथियों, आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट में जो भी नए कर्मचारी लगते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में लगें और किसी भी पोस्ट पर लगें, उन सभी में आपको प्रोबेशन काल में जो आपको छुट्टियां मिलती हैं, जो आपको हॉलीडेज मिलते हैं, जो अवकाश मिलते हैं, वो इसी प्रकार से रहेंगे। और कौन कौन से आपको छुट्टियां मिलती हैं, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। और जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो जैसे थर्ड ग्रेड से आप सीधे फर्स्ट ग्रेड में आते हो या सेकंड ग्रेड से आप सीधा फर्स्ट ग्रेड में आते हो, एलडीसी या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से आप यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में या फिर अन्य कोई भी बड़ी पोस्ट पर आप आते हो, कोई भी बड़ी पोस्ट पर आप यदि आप ज्वाइन करते हो तो उसके छुट्टियों के नियम किस प्रकार से रहेंगे, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब आप स्टेप टू स्टेप इनको देखते चलें और फिर भी यदि किसी साथी को कोई डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट से कर सकते हैं। सबसे पहले है सीएल, जिसे हम अच्छे से जानते हैं कि ये है कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश। ठीक है, आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक अवकाश ये हमारे पास पहला है जो सबसे पहले हमें मिलती है, यानी सीएल, जिसे हम कहते हैं कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश। और इसको गिनने के यानी इसको लेने के दो तरीके होते हैं। पहली बात कि ये मिलती कितनी है, ये आपको एक साल में ये आपको 15 मिलती हैं। एक साल में आपको 15 पीएल मिलती हैं एक वर्ष में सीएल, पर एक साल में 15 सीएल मिलती हैं, तो 2 साल में 30 मिल जाएंगी। और इसको किस प्रकार से लेनी होती है या किस प्रकार से आपको ये मिलती हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीएल है आपको, वो मिलेगी आपको जॉइनिंग टू जॉइनिंग, यानी एक पहला जो तरीका है सीएल गिनने का, वो जॉइनिंग टू जॉइनिंग आपकी कितनी सीएल होनी चाहिए, 15। आपकी जॉइनिंग टू जॉइनिंग सीएल जो होती हैं कैजुअल लीव, वो आपकी 15 होना ज़रूरी है। कम हो सकती हैं लेकिन 15 से ज़्यादा यहाँ पर सीएल नहीं होंगी। किसी भी स्थिति में 15 से ज़्यादा होने पर आपको उनको डब्ल्यूपीएल में या ईएलओ में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 15 से। दूसरा तरीका है सीएल गिनने का सेशन टू सेशन। सेशन टू सेशन, अब ये क्या है सेशन टू सेशन? देखो इसमें क्या है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका सेशन शुरू होता है जुलाई से और ख़त्म कब होता है, जून में। यानी 1 जुलाई से ये शुरू होता है और इसको माना जाता है 30 जून तक इसको एंड माना जाता है। ठीक है, यानी सेशन टू सेशन शुरू होता है 1 जुलाई से और 30 जून को एंड होता है। तो इस स्थिति में भी आपकी कितनी सीएल होनी चाहिए, 15 सीएल होना चाहिए। कम हो सकती हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा तरीका है आपका इसको सीएल गिनने का, प्रत्येक महीने में आपकी 1.25 सीएल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1/4 सीएल से ज़्यादा ना हो, एक तरीका आपका ये है। अब इनको आप अच्छे से देख लें, यानी आपको प्रोबेशन काल में 15 सीएल मिलती हैं एक साल में, और उनको गिनने का तरीका है, यानी जॉइनिंग टू जॉइनिंग आपकी होनी चाहिए 15 सीएल, सेशन टू सेशन यानी 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक आपकी होनी चाहिए 15 सीएल, और प्रत्येक महीने में आपकी 1.25 सीएल से ज़्यादा ना हो। अब कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि हमें कभी काम पड़ जाता है और हमें 2 से 3 या 4 सीएल भी एक साथ लेनी पड़ती हैं। भाई कभी किसी को भी काम पड़ सकता है, तो एक साथ आप 3-4 सीएल भी आपको लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। वो आप कैसे लेंगे
उनको आप थोड़ा सा समझें। देखो, जैसे आपकी जॉइनिंग हुई है, 15/6/2026 को, ये आपकी जॉइनिंग डेट है, ठीक है। यानी आपकी जॉइनिंग हुई है 15 जून 2026 को आपकी जॉइनिंग हुई है। अब आपको यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि एक महीना आपको कब होगा, एक महीना होगा आपको 15/7/2026 को। इसको आपका एक महीना हो जाएगा, और एक महीना हो जाएगा तब आप कितनी CL ले सकते हो, 1/1/4 CL का आप उपयोग कर सकते हैं। यानी किसी भी साथी की अगर 15 जून को जॉइनिंग है तो वो 15 जुलाई के बाद, मैं यहाँ पर बाद ही लिख देता हूँ क्योंकि पहले में आपको दिक्कत रहेगी, 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद में आप कितनी CL ले सकते हो, 1 CL आप ले सकते हो। अगर आपका कोई काम पड़ता है तो आप 1 CL यानी 1.25 CL ले सकते हो, और 1.25 का कोई नियम नहीं है, इस वजह से आप कितनी CL ले सकते हो, 1 ही CL आपको लेनी है। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए ये बात कि 15 जून 2026 को आपकी जॉइनिंग है, तो 15 जुलाई 2026 के बाद ही आप 1 CL ले सकते हो। ठीक है भाई, 1.25 CL का नियम है, लेकिन 1.25 का यहाँ पर मतलब नहीं निकलता, इसलिए आपको यहाँ पर 1 CL ही आपको ले सकते हैं। अब 2 से 3 CL कब ली जा सकती हैं, उनका भी अलग है मामला। देखें आप कि यहाँ पर 1 CL, अब आपने देखो आपकी जॉइनिंग वही 15/6/2026 को है, आपकी ये जॉइनिंग डेट है। अब आप 2 या 3 CL कब ले सकते हो, यानी आपको जुलाई आपने जॉब कर ली, आपने अगस्त के महीने में आपने कर लिया, और सितंबर में आपने कर लिया। अब आप देख लें यहाँ पर 1.25 यानी 1.25 लगभग कितनी हो गई, 3.25 CL, और आधे महीने की और हो गई, तो लगभग यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सितंबर में आप कितनी CL ले सकते हो, एक साथ 4 CL को आप एक साथ ले सकते हैं। अगर आपने कोई बीच में नहीं ली है, आपने यदि जैसे आपने जॉइनिंग के बाद सबसे पहले आपका काम पड़ा है सितंबर महीने में, तो सितंबर में आप लास्ट यानी 15 सितंबर तक, 15 सितंबर के बाद या पहले आप कितनी CL ले सकते हो, 4 CL आप एक साथ भी ले सकते हो। कहने का मतलब है आपका सीधा यहाँ पर पहले आपको अर्न करनी पड़ेगी, पहले आपको अर्न करनी पड़ेगी, पहले अर्न करो और फिर यूज करो, फिर यूज करो, ये आपका मामला रहेगा। क्लियर बात हो जानी चाहिए, ये एकदम समझ अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि CL को लेकर के इस साल बीकानेर निदेशालय ने भी ऑब्जेक्शन किया है, संयुक्त निदेशक JD ने भी किया है, और 3rd ग्रेड के जो है DO उन्होंने तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किए हैं। तो ये आपका CL काउंट करने का तरीका है, यानी CL आप इस प्रकार से ही लेंगे। एक होती है HPL, एक क्या है यहाँ पर HPL है, यानी हाफ, यानी आपको हाफ भी लेनी आनी चाहिए। कभी कभी जैसे आपका यहाँ पर जुलाई में कोई काम पड़ गया, और वो काम ऐसा है कि जैसे आपने लेट पहुँच रहे हो आप स्कूल में, यानी आप 10:30 बजे पहुँच रहे हो या 11 बजे तक पहुँच रहे हो, तो उस स्थिति में आपको HPL लेनी होगी, यानी हाफ CL, यानी हाफ CL। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक स्थिति में, जैसे आपका काम 1 घंटे का हो और फिर भी आप पूरे दिन की छुट्टी आपने CL ले ली, भाई दूरी पड़ रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर हमारा काम कुछ ऐसा है कि हम उसको 2 घंटे में 3 घंटे में करके आ सकते हैं, तो आपको स्कूल में जाना चाहिए, और उस स्थिति में आपकी HPL लगेगी, यानी हाफ CL आपकी लगेगी। ठीक है, अब टाइमिंग जैसे 7:30 का है, तो आप आपकी स्कूल में जब HPL होती है तो उस समय आप 10-10:30 बजे भी पहुंच सकते हो, 11 बजे तक भी आप अगर पहुंचते हो तो भी आपकी HPL ही लगेगी।
लेकिन आपको इसके लिए प्रिंसिपल को या जो भी आपका संस्था प्रधान है उसको आपको पहले ही कॉल करके ये बात सूचना कर देनी है कि सर आज मैं लेट आऊँगा, मुझे आज मैं HPL पे रहूँगा या हाफ CL पर रहूँगा, ये आपको करना है। ठीक है। अब इसके अलावा भी एक चीज़ और भी मैंने आपको बताई थी एक वीडियो में और, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपने इन CLO के अलावा अगर इस नियम से अगर आपने एक्स्ट्रा ले ली है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने जुलाई के महीने में आपको लेनी कितनी थी 1 CL, लेकिन आपको काम हो गया भाई जुलाई के महीने में अगर किसी का इमरजेंसी काम हो गया और आपने CL ले ली कितनी 3 CL आपने ले ली। भाई सीधी सी बात है, कभी कभी हमें इमरजेंसी हो जाती है और हमने कितनी CL ले ली 3 CL ले ली। तो आपको एक काम करना है कि आपने जिस भी दिन आपने CL ली है उसके आपको हॉस्पिटल में जा कर के पर्ची कटवानी होगी। ठीक है, पर्ची कटवाना 3 दिन की आपको क्या कटवानी है, पर्ची आपको कटवा लेनी है किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के। ठीक है, इस चीज़ का मतलब समझे आप कि आपने जैसे इस नियम से एक्स्ट्रा लिया है ना, आपने जो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं उन नियम से अलावा अगर आपने कोई CL ली है तो आप क्या करेंगे, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा कर के और आपको आपकी ये अपर मेडिकल की एक पर्ची कटवानी है, आपके नाम से कटवानी है, ध्यान रखना इस चीज़ का, खुद के नाम से ही आपको कटवानी है। और जितने दिन की आप CL पे रहो, जैसे 4 दिन की, 3 दिन की, 2 दिन की, उतने दिन की आपको पर्ची कटवानी है। क्योंकि अगर पर्ची कट जाएगी तो आपका मेडिकल बनने में, जैसे CLO पर ऑब्जेक्शन आता है तो उस स्थिति में आपका मेडिकल बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पर्ची नहीं बनवाते हो तो बैक डेट में मेडिकल नहीं बनते हैं आजकल, क्योंकि आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, तो ये समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आपको अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक? CLO का आपको क्लियर समझ आ जाना चाहिए। CLO को लेकर के कोई, ये आपका सेम 1 साल का नियम है, सेम दूसरी साल आपको भी यही नियम फॉलो करना है, यानी दूसरी साल भी आपको सेम करना है, यही तरीके से अपनाना है, आपको ध्यान रखना। यानी दूसरे वर्ष भी आपको सेम यही करना है, वही 15 CL आपको मिलने वाली हैं और तरीका आपको यही है यूज करने का, और कोई तरीका इस्तेमाल मत करना। ठीक है। अब इसके बाद मैंने अगला लिखा है PL। ठीक है, मैंने यहाँ पर PL लिखा है और इसकी जगह थोड़ी यहाँ पर कम है तो इसको थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। CL का आपको पूरी तरह से समझ आया। अब देखते हैं हम PL। PL का मतलब यहाँ पर होता है पेमेंट लीव। ठीक है, यहाँ पर ये जिसका मतलब होता है पेमेंट लीव, और ये आपको प्रोविज़न में नहीं मिलती है, ये आपको प्रोविज़न में नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये ज़रूरी है आपको इन चीज़ों के बारे में बताना, क्योंकि जो पहले नए कार्मिक लगते हैं उनको जानकारी होती नहीं है कि किस प्रकार से कितनी हमें छुट्टियां मिलती हैं और कौन कौन सी मिलती हैं और कौन सी नहीं मिलती। तो PL होती है जो कि पेमेंट लीव होती है, ये प्रोविज़न में आपको नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखें। अगली है यहाँ पर है ML, ये होती है मेडिकल लीव, ये मेडिकल लीव होती है और ये भी आपको प्रोविज़न में नहीं मिलती है, यानी आपको मेडिकल की छुट्टियां प्रोविज़न में नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती है। ठीक है। अगला है यहाँ पर, ये प्रोविज़न के बाद मिलेंगी, वो मैं आपको अभी बता दूंगा इसके बारे में भी, चलो यहीं बता देता हूँ। प्रोविज़न के बाद जब आपका प्रोविज़न ख़त्म हो जाएगा, जब आपका प्रोविज़न एंड हो जाएगा तब आपको PL मिलेंगी कितनी, 15 PL 1 साल में। ठीक है, 1 वर्ष में आपको कितनी PL मिलेंगी, 15 PL मिलेंगी, और 1 वर्ष में यहाँ पर आपको 20 मेडिकल मिलते हैं। ठीक है, 20 मेडिकल मिलते हैं जो कि 10 दिन में काउंट माना जाता है।
20 मेडिकल हैं लेकिन वो दिन रात काउंट किए जाते हैं, इस वजह से उनको 10 दिन माना जाता है। तो ये आपको प्रोबेशन के बाद मिलेंगी। 15 पीएल मिलती हैं और 20 मेडिकल मिलते हैं, लेकिन प्रोबेशन में दोनों ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला है मातृत्व अवकाश, जिसे मैटरनिटी लीव कहते हैं। ठीक है, मातृत्व अवकाश प्रोबेशन काल में 6 माह का मिलता है। यानी प्रोबेशन काल में कितने दिन का मिलता है? 6 माह तक। 6 माह का आपको जो भी मातृत्व है यानी प्रसूति अवकाश जिसे हम कह सकते हैं, वो मिलता है 6 माह का। और इस 6 माह में आपका प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है भाई। 6 माह में आपका प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मातृत्व अवकाश यदि कोई भी महिला के बच्चा होने वाला है तो उसको ये ध्यान रखें कि वो 3 महीने पहले आप छुट्टी ले सकते हैं। यानी 3 महीने पहले आप छुट्टी ले लें। ठीक है, 3 महीने पहले आप छुट्टी लें और 3 महीने पहले और 3 महीने बाद आपका ये हो जाएगा शामिल। तो 6 माह तक आपको यहाँ पर मातृत्व अवकाश की छुट्टियाँ मिलती हैं और उस स्थिति में आपका प्रोबेशन भी आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, इन सभी के ऑर्डर में आपको ऑफिशियली ऑर्डर, भाई ये प्रोबेशन नहीं बढ़ता है, इसका ऑफिशियली जो ऑर्डर है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा। ऑफिशियली ऑर्डर, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। विक्रम मैथ सर गणित, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इसके ऊपर आपको ये ऑफिशियली जो ऑर्डर है इनके छुट्टियों को लेकर के कि सीएल कैसे ली जाती हैं, एमएल का नियम क्या है, पीएल का क्या है, इनके आपको ऑफिशियली जो ऑर्डर हैं गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूँगा। अगला है यहाँ पर पितृत्व अवकाश। पितृत्व अवकाश भी मिलता है और ये पिता को मिलता है और ये मिलता है कितने दिन का? 15 दिन का। यानी पितृत्व अवकाश 15 दिन का ही मिलता है। ठीक है, पिता का अवकाश यानी जो जैसे अपनी पत्नी के बच्चा होता है तो उस स्थिति में पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है और इसमें भी प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसमें भी प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर CCL। CCL होती है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव ये महिलाओं को मिलती हैं केवल, यानी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको मिलेगी ये CCL चाइल्ड केयर लीव, यानी बच्चे की देखभाल के लिए। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, बच्चा जब तक 18 वर्ष का होता है, 18 वर्ष तक का हो, तब तक आपको ये मिलती है, तब तक CCL आपको मिलेगी। ठीक है, अब CCL मिलती कितनी है वो भी आप यहाँ पर देख लें। CCL मिलती हैं 730 दिन की। CCL मिलती हैं 730 दिन की आपको CCL मिलती हैं। और ये CCL आपको कैसे लेनी होती है? जैसे बच्चों की देखभाल, बच्चों की, ये कारण है इनके लेने के, बच्चों की देखभाल के लिए। दूसरा है बच्चों की एग्ज़ाम के लिए, अगर बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम चल रही है तो उस स्थिति में आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों को अगर कोई बीमार हो रहा है, यानी बच्चों की बीमारी के लिए, ठीक है, बीमारी के लिए, इन तीनों स्थितियों में आपको ये CCL मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि ये 730 दिन आपको एक दिन में मिल जाए या एक साल में ही आपको सारी CCL मिल जाए, ऐसा नहीं है। इनको आप कैसे ले सकते हो? जैसे आपने एक बार 15 दिन ले लिया, कभी आपको ज़्यादा आवश्यकता पड़ी आपने 30 दिन की ले ली, कभी आपको आवश्यकता पड़ी आपने 35 दिन की ले ली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टुकड़ों में इनको लेनी है। भाई 27 दिन की आवश्यकता है तो 27 दिन की आपने ले ली। इस प्रकार से आपको टुकड़ों में इनका इस्तेमाल करना है।
ध्यान रखें, टुकड़ों में जब आप इस्तेमाल करें तो छुट्टियों को आपकी सेव बच जाए। जैसे आप CCL का इस्तेमाल दिवाली की छुट्टियों में ना करें, ठीक है भाई। दीपावली की छुट्टियों में अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो आपकी दिवाली की छुट्टियां लैप्स हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। गर्मियों शीतकालीन की जो छुट्टियां आती हैं उनमें आप इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो आपकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां आती हैं उनमें आप इनका इस्तेमाल ना करें। मानी जो मेन छुट्टियां होती हैं जैसे पितृत्व अवकाश हुआ, मातृत्व अवकाश हुआ, ये इनमें से इन अवकाशों में से कोशिश करें कि कोई अवकाश बीच में कम आए। यानी दिवाली आ सकती है, दिवाली वाली छुट्टियां मध्य दिवाली, और शीतकालीन क्या आ सकती है। लेकिन जैसे आपको डायरेक्ट ग्रीष्मकालीन की आ गई तो 45 दिन का आपको सीधा सट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी छुट्टियों के बीच में गवर्नमेंट की कोई सी भी छुट्टी आए आपको कंटिन्यू आएगी, क्लियर। तो ये CCL है। अब ये बात रहती है प्रोवेशन काल की, तो ध्यान रखना प्रोवेशन काल में नहीं मिलती है, ये आप क्लियर ध्यान रखना कि प्रोवेशन काल में CCL नहीं मिलती है। प्रोवेशन काल में CCL नहीं मिलती है भाई, प्रोवेशन काल में नहीं मिलती है। लेकिन अगर कोई लेना चाहे, अगर किसी को लेना ज़रूरी है तो फिर उनके लिए कारण होगा, उनका प्रोवेशन आगे बढ़ेगा। अगर कोई कहे कि मुझे तो चाहिए ही सर, तो प्रोवेशन काल उनका क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, जितने दिन की आपने ली हैं उतने दिन का प्रोवेशन काल आपके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखें आगे, अब है एक लास्ट EOL या WPL, इसको भी यहाँ पर देखते हैं हम आगे। यहाँ देखें EOL या WPL ये क्या होती हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कब ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपकी CL ज़्यादा हो गई, आपकी CL ज़्यादा हो गई, यानी 15 से कितनी हो गई, 16 या 17 हो गई भाई, आपकी 16 CL हो गई या 17 हो गई या 20-25 हो गई, ठीक है। उस स्थिति में आपको क्या लेनी होती है, EOLO या WPL, यानी विदाउट पे आपको रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, इसमें अगर ये आपको लेने का तरीका क्या है, इसमें कारण होता है कि आपको EOLO या WPL कम मिलती है। पहला कारण होता है मेडिकल, जो सबसे सेफ़ और सबसे सही माना जाता है मेडिकल कारण, जो मैंने आपको सबसे पहले यही तो बताया कि आप पर्ची कटवाओगे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा कर के, आप पर्ची कटाएंगे और उस आधार पे आपको EOLO लेनी होती है। दूसरा कारण होता है पारिवारिक कारण, ठीक है। दूसरा कारण होता है पारिवारिक कारण। अब पारिवारिक में होता है शादी, किसी की मृत्यु, ठीक है, ये पारिवारिक कारण हो सकते हैं, खुद की शादी भी हो सकती है। उस स्थिति में आपको ये लेनी पड़ती है। अब इसमें क्या होता है कि ये प्रोवेशन काल में ली जाती है, प्रोवेशन में ली जाती है। और प्रोवेशन कब तक नहीं बढ़ता, आपने 30 WPL ली हैं, कितनी, 30 WPL ली हैं, जब तक आपका क्या नहीं बढ़ेगा, प्रोवेशन आगे नहीं बढ़ेगा, प्रोवेशन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब आप EOLO या WPL लेते हैं, एक ही बात है दोनों का, ये ऑनलाइन होती हैं और ये प्रोवेशन काल में ली जाती हैं। लेकिन ये जब ली जाती हैं जब आपकी CL ज़्यादा हो रही हो तब। और ये आप कब तक कितनी ले सकते हो, 30 तक आप ले सकते हो। अगर 30 तक रहती हैं तो आपका प्रोवेशन आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर 30 से कितनी हो गई, 31 हो गई, 30 से अगर 31 हो गई तो आपका 31 दिन का प्रोवेशन आगे बढ़ जाएगा, प्रोवेशन आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। यानी एक दिन के लिए आपको अगर एक दिन भी बढ़ गया तो 31 हो जाएगा सीधा, 2 दिन बढ़ा तो 32, 5 दिन बढ़ा तो 35 दिन का आपका प्रोवेशन आगे बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये आपको CL, PL, ML जो भी हैं, पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, सारे आपको प्रोवेशन काल में ही जो देय होते हैं वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। अब कुछ नोट हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं।
जैसे मैं आपको बताऊं किनके लिए नॉट है ये, जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है, जो पहले से किस में है, गवर्नमेंट जॉब में है, वो क्या है उनके लिए नियम, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको यहाँ पर जो नियम है वो इस प्रकार से हैं। पहले से अर्न की हुई CL तो होती नहीं है अर्न, आप भी जानते हो, एक PL, पहले से अर्न की हुई PL ML का उपयोग आप डायरेक्ट भर्ती के समय, डायरेक्ट भर्ती के प्रोवेशन काल में CL अधिक होने पर कर सकते हैं। इससे प्रोवेशन आगे नहीं बढ़ता, इससे प्रोवेशन आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पहले से जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए। तो आपको मैंने यहाँ पर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, पता नहीं अब धीरे धीरे समय, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बतानी होती है। ये आपको छुट्टियों को लेकर के जितने भी वो थे बातें, वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं और वो आपको कम्प्लीटली करना है। और एक और बात थी कि 29 जून को आप अवकाश ले सकते हैं क्या? 29 जून को आप अवकाश नहीं ले सकते। ध्यान रखना कब कब आप अवकाश नहीं ले सकते वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आप जैसे गर्मियों की छुट्टी, ग्रीष्मकाल की जब आपकी छुट्टी आती हैं, ग्रीष्मकालीन की जब आपकी छुट्टी आती हैं तो उनके शुरू में और अंत में, ठीक है, आप CL नहीं ले सकते। क्रॉस लगा दिया मैंने आपको, इसका मतलब समझ जाना। ग्रीष्मकालीन की छुट्टी के शुरू में और अंत में CL आप नहीं ले सकते। सेम आपको दिवाली की छुट्टी में भी आप नहीं ले सकते, ठीक है, CL नहीं ले सकते, ध्यान रखना। और एक होती है आपकी शीतकालीन की छुट्टी, उसमें भी आप नहीं ले सकते, ठीक है, उसमें भी आप CL नहीं ले सकते हैं, न पहले और न बाद में। क्लियर यहाँ तक? तो इस वजह से आपको 29 जून को आपको CL नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना आपको, अन्यथा पूरी ग्रीष्मकालीन का छुट्टियों का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसकी रिकवरी होगी जब भी जांच होगी 5 साल 10 साल बाद, और रिकवरी के समय आपसे ये जितने दिन की छुट्टी आई थी 40-42 दिन की, उतने दिन का आपसे क्या लिया जाएगा? पेमेंट आपसे ले लिया जाएगा। ये नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। 29 जून को अगर आप नई छुट्टी लेते हो, CL लेते हो, तो आपको फिर यहाँ पर ये जो है जो पेमेंट है इतने दिन का, वो आपसे ले लिया वापस जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को अगर आपका इंक्रीमेंट लगता है तो आपको इस दिन भी प्रेजेंट होना होता है। और छुट्टियां रहती हैं इसमें जनवरी में ज़्यादातर, तो उसमें स्थितियां कम रहेगी, लेकिन आपको 1 जुलाई को भी आपको उपस्थित होना होता है स्कूलों में। भाई 1 जुलाई को भी इंक्रीमेंट लगता है, इस वजह से 1 जुलाई और 1 जनवरी को अगर प्रेजेंट मतलब स्कूल ओपन हो रही हैं तो आपको यहाँ पर दोनों स्थितियों में प्रेजेंट होना आवश्यक होता है। यानी अगर जैसे 1 जनवरी को स्कूल ओपन हो रही है, छुट्टियाँ नहीं आए 1 जनवरी को, तो आप 100% 1 जनवरी को उपस्थित हों। 1 जुलाई को आप उपस्थित हों, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट लगता है। तो इस स्थिति में उसमें आपको एब्सेंट रहना ठीक नहीं होता, तो उसमें क्या है, फिर काल्पनिक लाभ मिलता है और अनावश्यक बातें हो जाती हैं। तो इंक्रीमेंट का कभी कभी काल्पनिक लाभ मिलता है, फिर वो मिलता ही नहीं है, काल्पनिक का मतलब मिलता नहीं है, फिर वो अगली डेट से शुरू करते हैं। तो इस वजह से आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से काम करना। ये छुट्टियों का विशेष रूप से ध्यान रखना।
ठीक है। अगर किसी के इमरजेंसी काम आता है तो आप दोनों में से किसी एक तरफ ले सकते हो, इमरजेंसी ज़्यादा इमरजेंसी हो तो, ठीक है, अन्यथा आप इनको बिल्कुल भी ना लें। तो ये है छुट्टियों को लेकर के, और बाकी जो भी एजुकेशन अपडेट है वो आपको निरंतर यहाँ पर मिलती रहेगी साथियों। जय हिंद, जय भारत।